अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स अक्सर वीडियोस पर आते रहते हैं कि यार सेंट एंड स्टोरीज़ के बारे में ना थोड़ा सा बता दें कि किस किस्म का हाउस है। एंड अक्सर दोस्त व्हाट्सएप पर भी पूछते रहते हैं कि सेंट एंड स्टोरीज़ के बारे में। तो पर्सनली काफ़ी अरसे से दोस्तों मैं मतलब है कि किसी हाउस का रिव्यू नहीं कर रहा, किसी हाउस के बारे में, क्योंकि मेरी जो पर्सनल ओपिनियन समझ लें या जो पर्सनल एक सैटिस्फैक्शन होती है वो मुझे किसी हाउस से फ़िलहाल नहीं मिली, तो इसलिए मैंने इन हाउसेस को छोड़ दिया था। बट अब दोस्तों का मतलब है कि पुरज़ोर एक डिमांड थी। अब दोस्त कह रहे थे कि सेंट एंड स्टोरीज़ के बारे में बताया जाए। सो मैंने उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट से उनके ऑफ़िशियल टेस्टर्स मँगाए हैं, मैं आप दोस्तों को दिखा दूँ, जिसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। ये आप देख सकते हैं कोई टॉप 5 जो मतलब है कि ग्लोबली ट्रेंडिंग परफ्यूम्स हैं, उनके जो है ना टॉप 5 मैंने मँगाए हैं। अच्छा, इसमें एक क्रेडिव एवेंटस है, एक ब्लू डी शैनेल है, डियोर सवाश है, एक्वा डी जियो ओद वुड, और एक साथ उन्होंने अपनी तरफ से एक छोटा-सा 0.75 ml का ये टेस्टर भेजा था, रसासी हवास, जो कि एक्चुअली रसासी का ये हवास खुद इन्विक्टस एक्वा का क्लोन है। तो क्लोन से फिर इम्प्रेशन इन लोगों ने बनाया है। सो ये चलता रहता है हाउसेस में। अच्छा, ओवरऑल अगर देखा जाए इनके हाउस को, तो फॉर मी आई विल से जस्ट ओके। मुझे कोई इतना आउटस्टैंडिंग नहीं लगा सेंटर स्टोरीज, जिस तरह इस हाउस ने एक हाइप क्रिएट की हुई है। एक मतलब है कि बड़ा एक ट्रेंड बना हुआ है इनके फ्रेग्रेंसेस का। एक बड़ी वेबसाइट है और बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं सेंट एंड स्टोरीज। इनके एड्स अक्सर मैं देखता रहता हूँ। बट जिस तरह उनके एड्स हैं, जिस तरह उनकी बातें हैं, उस तरह नहीं है। बट ओवरऑल कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इनके इन फ्रेग्रेंसेस में। लाइक मुझे एक फ्रेग्रेंस के अंदर ना नफासत, क्लीनलीनेस, खूबसूरती चाहिए होती है, ना कि उसमें हार्शनेस हो, ना आपके सर में दर्द करे। मतलब कि फ्रेग्रेंस के अंदर ना प्योरिटी हो, तो वो प्योरिटी दिखने में नज़र आई। ये एक बेहतरीन पहलू है। अच्छा, दूसरा प्राइस प्राइस पे इनकी काफ़ी रीज़नेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर हाउसेस, नॉट क्लोन हाउसेस। मैं क्लोन हाउसेस की यहाँ बात नहीं करूँगा, जो पाकिस्तानी दूसरे हाउसेस हैं, तो वहाँ रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, टू बी ऑनेस्ट अगर बात की जाए। अच्छा, सेंट एंड स्टोरीज़ के ये परफ्यूम्स तकरीबन कोई लगभग 50 ml का परफ्यूम इनका मिल रहा है 1150-1200, मतलब है कि 1000 और 1200 इस बीच में। तो 100 ml का समझ लें कि आपको 2500 का मिलेगा। एक शॉर्टकट फार्मूला हम बनाते हैं कि 100 ml हमें इनका सवाश 2500 का मिल जाएगा, इनका ग्रेड एवेंटस भी 2500 में मिल जाएगा, ब्लू डी शैनेल हो गया। ये सारे मतलब है कि इस प्राइस रेंज में, इस प्राइस टैग में। आजकल आई थिंक कैच 22 के नाम से भी वो क्रेड एवेंटस का इंप्रेशन बना रहे हैं, बट यहाँ पर उनके इंप्रेशन पर क्रेड एवेंटस ही लिखा हुआ है। परफॉर्मेंस इज़ अ वेरी वीक, माँ सिवाय डियोर सवाश के। इनका डियोर सवाश मैं देखता हूँ कौन सा सैंपल है, काफ़ी बेहतरीन है डियोर सवाश, फंटेस्टिक, बहुत ही मज़ा किया। रियली क्लोज ईजीपी वर्जन जो सवाश का है उससे काफ़ी रिजेंबल करता है फ्रेग्रेंस वाइज, और परफॉर्मेंस में भी मुझे मच बेटर लगा। हाँ, अगर आपने सवाश की तरफ जाना है तो इनका सवाश आप ले सकते हैं। अच्छा, इनका क्रिएट एवेंटस नथिंग, आई फाउंड नथिंग, nor a smoky version, neither fruity version, nor any kind of it has a good performance. So don't go Great Aventus. Oudwood is okay. Blue Chanel is not good. Blue Chanel भी इनका अच्छा नहीं है। Aqua di Gio is कह सकते हैं कि किसी हद तक फ्रेग्रेंस वाइज तो मुझे जाजाब सिल्वर की तरह लगा। बट यह है कि जिस तरह मैंने कहा कि जो एक ब्रांडेड परफ्यूम में सॉफ्टनेस, एक शफाफियत और नफासत होती है, वो तो मुझे मिली, बट कदरे कम, इसकी निस्बत परफॉर्मेंस काफ़ी कम लगी। और इसी तरह सवाश का ये जो क्लोन है एनर्जेटिक, इट्स मच बेटर क्लोन, resemblance wise really close to EDT version of सवाश, बट परफॉर्मेंस में
मच बेटर ये मुराल का एनर्जेटिक सॉफ्ट और शफाफ, वो एक अलग इसका प्लस पॉइंट है। अगर प्राइस प्राइस वैल्यू को देखा जाए, लाइक इनका परफ्यूम 2500 को पहुंच जाता है 100 ml का। तो यहाँ आपको ढेर सारे हाउसेज हैं, लाइक लताफ़ा हो गया, अर्दल ज़फ़रान हो गया, दूसरे मुराल, यानी कि अरमाफ के जो क्लोन्स वगैरह हैं, जिस तरह ब्लू डी शैनेल का उनका क्लोन टैग ही मारा है, तो वो भी 1800 2000 या मैक्सिमम अगर 2500 में भी हो जाए तो बेहतरीन प्रेजेंटेशन। लाइक ये 1800 का परफ्यूम है, प्रेजेंटेशन आपके सामने है, शावर बेहतरीन है, नफासत बेहतरीन है खुशबू में, और क्या कहते हैं, लॉन्गर लास्टिंग, सो मच बेटर। सिर्फ 1800 का परफ्यूम है, किसी को गिफ्ट करना हो तो गिफ्ट पर्पस के लिए भी मच बेटर। बट ये चीज़ मतलब है कि सेंट एंड स्टोरीज में मुझे नहीं मिली, प्रेजेंटेशन काफ़ी वीक होती है। सो मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि आप इसकी तरफ जाएं या ना जाएं, आप अपनी मर्ज़ी को देखें, अपने बजट को देखें, अपने हिसाब किताब को देखें। बाकी मुझे जैसा लगा ये है उस मैंने बता दिया। अगर सेटिस्फेक्शन की बात की जाए तो इनके डे और सवाश के अलावा मैं फ़िलहाल इन 6 में से किसी से इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो ओवरऑल आई विल नॉट गो फॉर दिस हाउस। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप अपनी राय दें अगर आप लोगों ने यूज़ किया है। बहुत सारे जो सेंटेंस स्टोरीज़ के फ़ैन होंगे, मुझे पता है कि उनको वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, बट ट्रूथ इज़ ट्रूथ, ऑनेस्टी इज़ ऑनेस्टी। जो कुछ मुझे लगा मैंने बयान किया। बाकी जिन दोस्तों ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है उनको पता होगा कि किस तरह का हाउस है, तो वो अपना राय कमेंट में ज़रूर देना। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह।